नमस्कार। एक 54 वर्षीय व्यक्ति 15 अगस्त 1967 3 बजे आपका जन्म हुआ है। आइए देखते हैं कुंडली में ग्रहों की स्थितियां क्या हैं और आने वाली दशाएं आपको किस प्रकार से परिणाम देंगी। आपकी कुंडली मिथुन, लगन और वृश्चिक राशि की कुंडली है। लगन के स्वामी बुध तो वहीं राशि के स्वामी मंगल, चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। शुरुआत मैं करूंगा मंगल और चंद्रमा से संबंधित, क्योंकि कुंडली में बहुत मुख्य भूमिका निभाने वाले ग्रह हैं ये। वो किस प्रकार से है वो मैं बताता हूँ। दूसरे घर का मालिक यानी धन भाव का मालिक छठे घर में नीच का होके बैठा है, यानी चंद्रमा वो ग्रह है जो अपनी दशा अंतरदशा में छठे घर के परिणाम, धन का मालिक छठे घर में गया, ये धन है। छठा घर रोग, ऋण, रिपु, बीमारी, झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी, लोन, कर्ज, शत्रु, इनके लिए जाना जाता है। जब आपका धन यहाँ पहुँच जाए तो कहीं ना कहीं आपका एक सवाल कि एक बड़ी फैक्ट्री डाल ली, बहुत सारा कर्ज हो गया। अब स्थिति यह है कि फैक्ट्री को सेल करके लायबिलिटीज क्लियर करनी पड़ेंगी। चंद्रमा जब इस प्रकार का हो तो व्यक्ति को जीवन में डिसीजंस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिसंबर 2017 से पहले चंद्रमा की ही महादशा थी। अब आता है दूसरा प्लेनेट मंगल, प्लेनेट इन 5th हाउस। मिथुन लगन के लिए मंगल को अच्छा ग्रह नहीं माना जाता, क्योंकि मंगल वहाँ 2 खराब स्थान का मालिक है। लगन का शत्रु है, छठे और 11वें का मालिक है। पंचम भाव में केतु के साथ बैठा है। जोश में होश खो देना या जल्दबाजी में बिना सोचे समय कोई बड़ा निर्णय ले जाना भी मंगल की बदौलत दिखता है। शास्त्र कहता है जब जब लगन कुंडली के पंचम भाव में कोई ग्रह बैठे या दशमांश कुंडली के पंचम भाव में कोई बैठे ग्रह, उसकी दशा अंतरदशा हो, अप्स एंड डाउन इन कैरियर आता है। व्यक्ति अपनी गलतियों की वजह से जीवन में लॉस में जाता है, क्योंकि ये पंचम भाव बुद्धि का स्थान है, तो वहीं ये कर्म स्थान से 8वां भी है। बुद्धि, प्रोफेशन का पतन हो रहा है बुद्धि से, निर्णयों के कारण व्यक्ति को नुकसान। चंद्रमा और चंद्रमा के बाद दशा मंगल की, दिसंबर 17 से मंगल की दशा चल रही है। सिंस 2017 फाइनेंशियल प्रॉब्लम फॉर हिम, ये आपने कहा, ये इसकी दशा से दिखा। दोनों दशाओं ने एक चीज कॉमन दिखाई, कुछ ना कुछ व्यक्ति से गलती हुई है। व्यक्ति किसी चीज की रूपरेखा बनाने में, योजना बनाने में पीछे रह गया, पूरा सोच विचार खोजबीन नहीं कर पाया, उसके कारण उसके जीवन में प्रॉब्लम आई। ये इसलिए महत्वपूर्ण है चंद्र और मंगल, क्योंकि जब राहु केतु के साथ मंगल हो तो उसको अंगारक योग बोलते हैं। व्यक्ति जो सोच रहा है वो सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ज़्यादा करेक्ट है, मेरे डिसीजन ज़्यादा करेक्ट हैं, जबकि ऐसे समय में सलाह लेकर काम करना चाहिए। अब आप देखिएगा, आपका मिथुन लगन है। मिथुन लगन बुध का लगन होता है, वायु तत्व राशि का दार्शनिक लगन है, यानी व्यक्ति की सोच बड़ी है, व्यक्ति लंबी सोच रखता है, दार्शनिक सोच रखता है, आगे तक के सोच विचार करने की क्षमताएं रखता है। वायु तत्व राशि है तो मन के अंदर विचारों का आवागमन ऐसे लोगों के लगातार देखा जाता है। अब लगन का मालिक बुध दूसरे घर में बृहस्पति के साथ गया, यानी ये कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ पारिवारिक सपोर्ट दिखाने वाला योग भी है। कभी कभी परिवार के अंदर कोई पैतृक काम चल रहा हो, उसको भी ऐसे लोग ज्वाइन कर लेते हैं, या कोई ना कोई पारिवारिक मदद मिलती है, क्योंकि बृहस्पति वहाँ दूसरे घर में उच्च का है। वो कॉम्बिनेशंस भी मुझे दिखाई देता है। ये सूर्य भी इसके साथ है। कह सकते हैं हाँ, एफर्ट्स जो आप कर रहे हैं वो आपके काम आ जाएंगे, इसको ये कहते हैं। लेकिन जब हम इन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, कोई हमसे पूछे कि मेरी उम्र 25 साल है, जॉब करूं या बिजनेस करूं,
अब इस हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग मैंने वही प्लैनेट्स को देखने का प्रयास किया कि इनका 10th लॉर्ड बृहस्पति D10 में 12th हाउस में बैठा हुआ है। क्या मतलब हुआ कि भाई नौकरी करो चाहे बिजनेस करो, संघर्ष पूरा है। कोई पूछे कि भैया नौकरी कराऊं या बिजनेस कराऊं, मैं ऐसे लोगों को क्या सलाह देता हूं कि भैया तुम एक काम करो, नौकरी करो, नौकरी में तुम ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। लेकिन आप कर रहे हैं बिजनेस, आपने बड़ी फैक्ट्री भी डाली है, हो सकता है आपको कुछ पारिवारिक सपोर्ट रहा हो, पैतृक संपत्ति मिली हो, कुछ आपने लोन ले लिया हो, उठा के फैक्ट्री डाल दी, दशा थी चंद्रमा और मंगल की और आपको हुआ लॉस। चंद्रमा यहाँ पंचम में दशमांश में, मंगल यहाँ छठे घर में। ये वो रीजंस हो जाते हैं कि इसलिए भैया जब जीवन में लाखों करोड़ों रुपए का काम कर रहे हो तो किसी से सही सलाह जरूर लेनी चाहिए कि कर लें या ना कर लें। दशा इस तरीके की थी, उसने आपको विपरीत परिस्थितियों की तरफ डाल दिया। ये चंद्र और मंगल की वजह से हुआ। दशम भाव में शनि बैठे हुए हैं। शनि है मेहनत कराने वाला प्लेनेट। वो कहते हैं कि मैं आपसे संघर्ष कराऊंगा, मैं आपसे मेहनत कराऊंगा। शनि अष्टम का मालिक हो के जब दशम में पहुंचे, प्रोफेशनली अप्स एंड डाउन देता है, कार्य में बहुत मेहनत कराता है। वो भाग्यश भी है, हाँ मेहनत जो होगी उसका फल मिल जाएगा। लेकिन शनि के लिए स्वभावरत यही कहा जाता है, यह ग्रह जिस भाव में बैठता है, जहां पर दृष्टि देता है, वहां से संघर्ष उत्पन्न होता है। शुक्र को देखिएगा, पंचम का मालिक होकर तीसरे घर में। शुक्र की दशा अंतर दशा आएगी, व्यक्ति को कोई स्थान परिवर्तन करके यात्राओं के द्वारा फायदा मिलने का योग हो जाता है। मैंने इनकी नवांश कुंडली भी देखी है। चंद्रमा की दशा, आपके जीवन में जो प्रॉब्लम शुरू हुई है वो 17 से पहले भी शुरू हो चुकी है। कुछ ना कुछ डिसीजंस आपके 17 से पहले भी होने शुरू हुए हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ नीच का होकर यहाँ बैठा है और चंद्रमा यहाँ द्वादश भाव में बृहस्पति के साथ बैठा है। यहाँ चंद्रमा पंचम में आया, फिर तो अगली दशा आई मंगल की। मंगल फिर पंचम में केतु के साथ और दशमांश में छठे घर में, बृहस्पति द्वादश में पहुंच गया। तो ये वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस इस चार्ट में मुझे दिखे, जो आपके जीवन में जरूर किसी न किसी योजना को इस प्रकार का दिखा रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ योजनाएं बनाने में कमी रह गई। आपने किसी भी चीज़ के लिए अच्छी तैयारी नहीं की या किसी से अच्छी सलाह नहीं ली, उसके अलावा आपकी दशा ने आपका साथ नहीं दिया, जिसके कारण आप पिछले 4 साल से अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो, कि मंगल की दशा में स्ट्रगल कर रहे हो। स्थितियाँ ये तक भी आ गई हैं कि फैक्ट्री सेल हो जाए और लायबिलिटीज़ क्लियर हो जाए। आइए अब दशा पे फोकस करते हैं कि मंगल की दशा आखिर करने वाली क्या है। जून 2021 से मंगल में बुध की दशा चली। मंगल अपना 5th हाउस में, बुध धन भाव में। लेकिन दशमांश कुंडली को देखूं, मंगल बैठे हुए हैं छठे घर में, बुध दशम में। यानी मंगल बुध कैसा भी है, लेकिन व्यक्ति से लगातार कार्य के लिए संघर्ष करा रहा है। एक बात, बुध कुंडली में चौथे घर का मालिक है। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन, इनसे संबंधित क्रिया विक्रय के लिए जाना जाता है। चतुर्थांश कुंडली में देखें तो बुध यहाँ शनि की राशि में एक्सचेंज करके बैठा है। यानी जून 22 तक का समय आपके पास ऐसा है, अगर आप अपनी फैक्ट्री को बेचने की बात करेंगे, सेल करने की बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ वर्तमान की स्थिति से ये योग बन रहे हैं। साल भर की लगभग दशा आगे तक जा रही है, जो इस तरफ इशारा करती है कि व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी बेचकर ही लायबिलिटीज़ क्लियर होंगी, क्योंकि मंगल की दशा में इतना दम नहीं है कि वो आपकी कमाई करा के आपकी सारी चीज़ें चुका दे। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ दिखती हैं जिनसे इनके करियर को लेकर कुछ फ़ायदा होगा। साल भर मैं कह सकता हूँ, उन साल भर में ही इनका ये काम होगा कि आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी और आप अपनी लायबिलिटीज़ क्लियर कर पाएंगे। फिर उसके बाद जब दशा आएगी मंगल में शुक्र की, नवंबर 2022 से, नवंबर 2022 जीवन में कुछ बेहतरी लेकर आएगा। ये वो समय होगा जब आगे कुछ कार्य में आप अपने बेहतरी महसूस करेंगे। शुक्र के बाद सूर्य के बाद ये जितनी भी दशा आएंगी,
सबसे पहले मुख्य रूप से आप ये अपने मन में बात डाल लीजिए, महादशा का मालिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मंगल की महादशा है, फल मंगल को देने हैं। 7 साल की महादशा है, 4 साल की लगभग निकल गई, 3 साल की बाकी है। जब तक मंगल चलेगा आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको संघर्ष करने पड़ेंगे, अप्स एंड डाउन इन करियर आएगा ही आएगा। तो वो चीज़ एक क्लियर तौर पे यहाँ दिखाई दे रही है, जिसका सामना आप कर भी रहे हैं और आगे भी इसको फेस करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए मैं पूजा पाठ आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ मुझे वही सब चीज़ें दिखती हैं कि भैया फैक्ट्री बिकेगी तभी ये डेब्ट्स क्लियर होंगे, लायबिलिटीज़ क्लियर होंगी आपकी। क्राइसिस इन करियर चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि अप्रैल 2022 के बाद आपको अपने करियर में कुछ बेहतर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल 22 के बाद शनिदेव मकर राशि से निकल के कुंभ में पहुंच जाएंगे, बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करके मीन में पहुंच जाएंगे। दशा मंगल की रहेगी तो कुछ आराम देना शुरू करेगी। अभी तो संघर्ष है साल भर का, ये मैं बहुत आराम से कह सकता हूँ, उसके बाद ही जीवन में कुछ बेहतर होगा। प्रॉपर्टी को बेचने के लिए ग्राहक लगा के रखिए, आपका काम ये हो जाएगा। तो भविष्य मोटे तौर पे देखें तो मंगल की दशा से संघर्ष है। अप्रैल 22 के बाद कुछ आराम आना शुरू होगा। जब मंगल की इस प्रकार की दशा हो और मंगल केतु के साथ हो, भगवान गणेश और हनुमान जी की पूजा ऐसे लोगों को करनी चाहिए। सबसे पहले करें संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ। उसके बाद थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप सुंदरकांड पढ़ें रोज़ाना, चाहे सुबह पढ़ो चाहे शाम पढ़ो, समय निकाल लो जो आपको लगे ठीक। भगवान गणेश की आराधना सुबह करो, और सुबह कोई समय मिले तो सुबह सुंदरकांड पढ़ो, नहीं तो सुंदरकांड पढ़ने के लिए अच्छा समय है शाम का। शाम जब सूर्यास्त हो जाए, एक चमेली के तेल का दीपक जलाओ, हनुमान जी के सामने रखो, उनसे कहो कि मेरी सभी समस्याओं को दूर करें और सुंदरकांड का पाठ करें। सिर्फ यही पूजा आपको यहाँ करनी है, उसके अलावा कोई पूजा आपको यहाँ नहीं करनी है। स्टोन के बारे में, रतन के बारे में बात करें, पन्ना रतन पहन सकते हैं। सिर्फ पन्ना रतन पहनने की ही सलाह मैं इनको सीधे हाथ की कनिष्ठ अंगुली में दूंगा चांदी में, बाकी कोई और रतन पहनने की सलाह मैं इनकी कुंडली के अनुसार नहीं दूंगा। समय कठिन है, पूजा पाठ से हल होगा, वो सब मैंने आपको जानकारी इसमें दी है कि कब क्या स्थिति आपके लिए ठीक रहने वाली है। नमस्कार।